नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका। समान प्रशासन विभाग की ओर से ऑफिशियल लेटर जारी कर दिया गया है। यह 13/1/2026 को ही जारी हुआ है। आखिरकार हम जानेंगे इसमें क्या कुछ दिया गया है और बड़ी महत्वपूर्ण बात आप सबों के लिए। जैसा कि आप जानते हैं, बिहार में 48 विभाग हैं और इन 48 विभाग में जितने भी संविदा पर कार्यरत कर्मचारी हैं, काम कर रहे हैं, उनके लिए बड़ी ही महत्वपूर्ण खबर सामने बाहर निकल करके आ रही है। वेतन वृद्धि होने के लिए जा रहा है और जितने भी आउटसोर्सिंग के माध्यम से हैं उनके लिए भी खबर है। क्या कुछ आदेश हाईकोर्ट से आया हुआ है उनके बारे में भी बताएंगे। हम जानेंगे 48 विभाग के संविदा पर कार्यरत कर्मचारी में से कौन कौन से और कितने ऐसे विभाग हैं जिनका सैलरी बढ़ोतरी होने के लिए जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, 1 अप्रैल 2026 से यानी कि 1/4/2026 से सभी विभाग के वेतन बढ़ोतरी होने के लिए जा रहा है। बड़ी ही महत्वपूर्ण खबर आप सबों के लिए होने के लिए जा रही है। हम एक एक करके इन सभी संविदा पर कार्यरत कर्मचारी के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि आखिरकार जो भी संविदा पर कार्यरत कर्मचारी हैं, किनका किनका पेमेंट बढ़ने के लिए जा रहा है, वेतन बढ़ने के लिए जा रहे हैं, कौन कौन से ऐसे विभाग हैं, उन सभी विभागों के बारे में हम बताएंगे और उनका लिस्ट भी दिया गया है, वो भी आप देख सकते हैं। चलिए थोड़ा समान प्रशासन विभाग की ओर से जो यह ऑफिशियल लेटर जारी हुआ है इनके बारे में हम चर्चा करते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे और एक एक करके तमाम 48 विभाग के संविदा पर कार्यरत कर्मचारी के बारे में हम अपडेट करेंगे, जानकारी की बात करेंगे कि आखिरकार कौन कौन से ऐसे कर्मी हैं जिनके लिए 1/4/2026 से यह वेतन वृद्धि होने के लिए जा रही है। और जो आउटसोर्सिंग के माध्यम से जो भी कर्मी हैं उनके लिए हाईकोर्ट का क्या आदेश आया है, यह बड़ी खबर होगी। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि लगातार जो भी अपडेट आप सबों के लिए बाहर निकलती है हम आपके पास जरूर इनकी सूचना देते हैं। तो समान प्रशासन विभाग की ओर से जैसा कि आप देख रहे हैं, 13/1/2026 रजनीश कुमार सरकार के अपर सचिव, सेवा में सभी अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, सभी विभागीय अध्यक्ष। विषय में है विभागीय स्थापना पदोन्नति स्कीम समिति के बैठक में भाग लेने हेतु अनुसूचित जाति जनजाति के पदाधिकारी का मनोनयन के संबंध में। जी हाँ, महाशय निर्देशानुसार उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय पत्र संख्या इतना दिनांक 13/6/2025 द्वारा विभिन्न विभागों की स्थापना पदोन्नति स्कीम समिति की बैठक में भाग लेने के लिए अनुसूचित जाति जनजाति पदाधिकारी का मनोनयन किया गया था। वर्तमान में कतिपय पदाधिकारी के सेवानिवृत्त पदोन्नति अथवा अन्यत्र स्थानांतरण हो जाने के साथ ही विभागीय द्वारा आयोजित बैठक को मनोनीत पदाधिकारी का असमय भाग लेने हेतु सुलभ संपर्क हेतु उनके मोबाइल नंबर अध्यक्ष के जानकारी कारण पूर्व, ये सारा कुछ जैसे सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से बताया गया है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं आखिरकार तमाम 48 विभाग के संविदा कर्मी में से कौन कौन से ऐसे कर्मी हैं जिनके लिए यह बड़ी अपडेट, बड़ी खबर सामने बाहर निकल करके आ रही है। इनके बारे में हम एक एक करके चर्चा करेंगे और फिर मैं आपको उन बातों से स्पष्टीकरण करूंगा, बताऊंगा कि जो संविदा पर कार्यरत हैं और साथ ही आउटसोर्सिंग के माध्यम से क्या कुछ खबर बाहर सामने निकल कर के आ रही है हाईकोर्ट द्वारा, इनके बारे में भी हम जानेंगे।
जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग, आपदा प्रबंधन विभाग, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, वाणिज्य कर विभाग, सहकारिता विभाग, पथ निर्माण विभाग, कला एवं संस्कृति विभाग, निर्वाचन विभाग, स्वास्थ्य विभाग, ऊर्जा विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, निगरानी विभाग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विभाग, डेयरी मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, जल संसाधन विभाग, लघु जल संसाधन विभाग, योजना एवं विकास विभाग। इसके अलावा भी बहुत ढेर सारे ऐसे विभाग हैं जिसको वेतन वृद्धि होगी। चलिए जानते हैं कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का आदेश रद्द कर दिया और सरकारी नियमित नौकरी को सार्वजनिक संपत्ति बताया। क्या कुछ कहते हैं आउटसोर्सिंग के लिए, इसके बारे में बड़ी ही महत्वपूर्ण जानकारी सामने बाहर निकल कर के आ रही है। इनके बारे में भी हम जान लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसले में कहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, कि किसी एजेंसी के जरिए अनुबंध पर नौकरी पाने वाले कर्मचारी सरकारी महकमों निकायों के नियमित कर्मचारियों के बराबर समानता का दावा नहीं कर सकते हैं। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। शीर्ष अदालत ने सरकारी महकमों निकायों के नियमित नौकरियों को सार्वजनिक संपत्ति बताया। जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और विपुल एम पंचोली की पीठ ने अपने फैसले में कहा कि नियमित नियुक्ति पारदर्शी प्रक्रिया से होती है, जिसे सभी योग्य उम्मीदवार को बराबर मौका मिलता है। तो इस तरह की खबर जैसे सामने बाहर निकल करके आ रही है, इसके बारे में विस्तृत से हम जानकारी लेंगे। क्या कुछ है इनके बारे में जानते हैं कि किसी एजेंसी ठेकेदार के जरिए नौकरी देना उसकी मर्जी पर छोड़ दिया जाता है। जी हाँ, चलिए जानते हैं। जिसने कानून में दोनों श्रेणियों पूरी तरह से अलग हो जाती है। और शीर्ष अदालत ने आंध्र प्रदेश, देखिए क्या कुछ कहते हैं आंध्र प्रदेश के बारे में। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा 2018 में पारित फैसला रद्द कर दिया। हाईकोर्ट ने किसी तीसरे पक्ष ठेकेदार द्वारा नगर निगम के लिए 1994 में अनुबंध पर रखे गए कर्मियों को नियमित कर्मचारियों के समान वेतन एवं भत्ता से संबंधित लाभ देने का आदेश दिया था। तो इस तरह की खबर जैसे सामने बाहर निकल करके आ रही है। कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं, इनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक नियमित और अनुबंध कर्मचारियों के बीच फर्क नहीं होंगे, तो अलग नियुक्ति तरीके, अस्थायी अनुबंध और मूलभूत आधार अपनी पवित्रता खो देंगे। तो यह हाईकोर्ट यह जैसे अनुबंध कर्मी समानता का दावा नहीं कर सकते हैं, इस तरह की जैसे खबर सामने बाहर निकल करके आ रही है। अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह की जैसे बात आंध्र प्रदेश के कुर्नल जिले में नंदयाल न्यायपालिका परिषद की अपील पर यह फैसला दिया था।